नागालैंड और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कहीं आगे निकल चुकी है। खासकर नागालैंड में, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बना रही है और जिस तरीके की सियासी खबरें अपडेट सामने आ रही हैं उससे ये साफ हो चला है कि मेघालय में भी एनपीपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। यानी तीनों राज्यों में कमल खिलता हुआ दिख रहा है। पूर्वोत्तर के ये तीनों राज्य जिसका एक सांकेतिक मतलब होता है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तीन खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ दिग्ज्योति लाकर सीनियर जर्नलिस्ट भी बने हुए हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बताइए कि बिल्कुल, त्रिपुरा में बीजेपी की दोबारा सरकार बन रही है। आप देखिए, पूर्ण बहुमत यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ, रुझानों में बीजेपी को 36 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो त्रिपुरा में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां पर नहीं चला है। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो त्रिपुरा से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी की दोबारा सरकार यहां पर बन रही है। नागालैंड में भी पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके सर, त्रिपुरा में आपने कुछ देर पहले कहा था कि हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कहां है। त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट के साथ है, हालांकि केरल में कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ होती है। त्रिपुरा में कांग्रेस अब कहां नजर आती है सर? और ये सवाल क्या कांग्रेस से नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये विरोधाभासी चेहरा क्यों? नहीं, इसमें तो देखिए, कोएलिशन में आप प्रिंसिपल्स हमेशा छोड़ देना पड़ता है। और कोएलिशन बीजेपी, यही सवाल बीजेपी से भी हो सकता है कि बीजेपी ने एक पार्टी के साथ पिछली बार इलेक्शन लड़ा और जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट के 12 घंटे पहले उसने उस पार्टी का साथ छोड़ दिया और दूसरे कोएलिशन से मिल गई। तो ये तो नॉर्मल होता है। और नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स में ये कोई प्रिंसिपल्ड कोई वो आप सिचुएशन रखें, ये होता नहीं है। लेकिन कांग्रेस की जो दूसरी दिक्कत है, मैं देख रहा हूं कि मेघालय में अगर कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस ये 4 सीटें और ले आती तो ये दोनों मिलकर सरकार बना सकती थी। आप जरा गौर कीजिएगा, कांग्रेस को इस समय 5 है, अदर्स में 21 है, अदर्स में टीएमसी है और बाकी निर्दलीय भी होंगे। जी, कुछ निर्दलीय होंगे। तो ये बनाने की स्थिति, लेकिन जनता ने इस स्थिति में भी नहीं छोड़ा है। कांग्रेस को 5 सीटें, और वो भी मेघालय जहां की वो एक लंबे समय तक मजबूत रही है। तो कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट में वर्चुअली वॉकओवर दे दिया है और वो फाइटिंग जील। लेकिन अगर आप तीनों राज्यों में भी देखें तो नागालैंड में 3 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं, मेघालय में 5 सीटें और लेफ्ट और के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है त्रिपुरा में सीटें वाइफरकेट तो नहीं है, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि अगर 5 सीटें भी त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, जो हास्यास्पद हो सकता है शायद जानकारों के लिए, तो 5 और 5 10 और 3 13 178 सीटों में कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हकीकत यह है कि वो लड़ी 95 सीटों पे है। आप 178 में सिर्फ 95 पे लड़ी है। तो जो फाइटिंग जील होता है एक नेशनल पार्टी का, अब उसके बरक्स बीजेपी को देखिए, 135 सीटों में इन तीनों राज्यों में अगर आप देखें तो लड़ी है और बाकी जगह कोएलिशन है, फ्रेंडली कंटेस्ट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो फाइटिंग जील होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो कांग्रेस पूरी तरह मिसिंग है। ये लेफ्ट के लिए हम नहीं कह सकते जी, लेफ्ट रहा है, ठीक है, लेफ्ट हार रहा है, लॉजिकल वो कभी है। लेकिन बीजेपी को अगर आप देखें उसके बरक्स, तो बीजेपी अगर जहां पे अस्तित्व नहीं भी है वहां पे उसी उत्साह से लड़ती है। सर, आपके पास मैं लौटती हूँ, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर मेघालय में आप देखिए, बीजेपी का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। एनपीपी को 17 सीटों पर बढ़त, ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है। आप देखिए, टीएमसी 5 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। तो मेघालय में जो आंकड़े सामने आए वो आप देखिए, चुनाव आयोग के मुताबिक मेघालय में बीजेपी 4 सीटों पर आगे। सर, एक रिएक्शन इस पर आप देखिए। आप जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े लेती है तो वो थोड़ा पहले के होते हैं। इस समय जो आप अपने स्क्रीन पे दिखा रही हैं और इलेक्शन कमीशन जो डिक्लेयर करता है उसमें काफी गैप, करीब 1 घंटे का मेरा अनुभव है कि 1 घंटे का गैप होता है। इसलिए हम जो इस समय दिखा रहे हैं उसमें आप देखें बीजेपी 9 पे है या 10 पे है और एनपीपी 24 पे है। ये जो टाई अप होगा ये 2 नेशनल पार्टी का होगा, क्योंकि एनपीपी भी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो बीजेपी नेशनल पार्टी और एनपीपी नेशनल पार्टी, इन दोनों का टाई अप होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में रहेगी। ये इस इलेक्शन का रिजल्ट का लबोलुआब है कि तीनों जगह बीजेपी सत्ता में बरकरार रहेगी। ठीक है, बिल्कुल, ये तो लगभग साफ हो चुका है। और जो चुनाव आयोग की तरफ से भी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो लगभग वही हैं जिस तरीके के आंकड़े हम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि वो काफी पीछे है जिस तरीके की व्यवस्था होती है, जिस तरीके का सिस्टम होता है। लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर,
178 सीटों में से 13 सीटों पर कांग्रेस, इस पर मंथन होगा क्या, ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा का रुख करते हैं। वो किस तरीके के आंकड़ों के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, खुशबू बताइए जरा। बिल्कुल अनुराग, देखिए आंकड़ों के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि स्थिति किस कदर लगातार बदल रही है। सबसे पहले अगर अब त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीजेपी जो है वो गठबंधन के साथ +32 पे चल रही है, मतलब 32 सीटों पर आगे नजर आ रही है। वही लेफ्ट 8, लेकिन आप देखिए टीएमपी जो है वो क्या किंग या किंग मेकर की भूमिका निभाएगी, मतलब प्रद्योत पर अब काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ जाते हैं और सरकार यहाँ बन सकती है। और देखिए आप कहीं ना कहीं त्रिपुरा में अब जो स्थिति है वो बहुत हद तक क्लियर नजर आ रही है। वहीं आगे बढ़ते हुए अगर आप बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, आप देखिए नागालैंड में जो स्थिति है वो बहुत कुछ क्लियर नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर बीजेपी अपने जो गठबंधन की पार्टियां उनके साथ 49 पर लीड करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी सरकार बचाने में कामयाबी। वही एनपीएफ जो है वो भी 7 के आंकड़े पर, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी देखिए 3 सीटों पर सिर्फ आगे है, जबकि अदर्स 1 पर है। मतलब नागालैंड में भी जो बीजेपी है वो अपनी स्थिति को बहुत हद तक क्लियर करती हुई नजर आ रही है। मेघालय की अगर आगे बढ़ते हुए बात करें तो बीजेपी है 9 सीटों पर आगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एनपीपी 24 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस 5 जबकि अदर्स, मतलब खास करके मेघालय में जो स्थिति है वो थोड़ी अलग नजर आ रही है। और अब देखना ये होगा कि इन तीनों राज्यों के लिए जो सिचुएशन है वो किस हद तक क्लियर हो गया। हालांकि देखिए बहुत लंबा समय नहीं लगना चाहिए, अब बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स का में लगातार जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो यही कि अब कुछ वक्त का समय है जब अब तमाम स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। ओवर टू यू अनुराग। बिल्कुल, चलिए खुशबू, आगे भी हम आपके पास लौटते रहेंगे और आपसे भी जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो नागालैंड के नतीजे आ रहे हैं उस पर आपको इस वक्त अपडेट देते। जो बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए बीजेपी यहां पर 49 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, चुनाव आयोग के मुताबिक नागालैंड में एनडीपीपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। नागालैंड में बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये चुनाव आयोग के नतीजे हैं। नागालैंड में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे। बिल्कुल, जिसका सीधा मतलब ये कि नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर कांग्रेस का भी था, उसका रुख करेंगे। लेकिन दिग्ज्योति जी, ये जो नागालैंड में 60 में से 49-50 पर बीजेपी पहुंच गई है, कोई खास वजह, कोई खास फैक्टर आपको नजर आता है? और क्या ऐसी कोई प्रेडिक्शन थी पहले से कि 60 में से 50 सीटों पर लगभग बीजेपी पहुंच जाएगी? पूरी बात है, नागालैंड और साथ साथ मेघालय में दोनों में मानी प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, साथ साथ में डेवलपमेंट और जो एक स्टेबिलिटी दे रहा है। और एनके सिंह ने सही बताया, जो नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री की जगह सभी चली है। और जो मैंने देखा हुआ एक चीज वो कहना पड़ेगा, जो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा रियली ही बिकम द किंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगेन। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरफ से कांग्रेस को भी सफाई कर दिया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कभी भी नॉर्थ ईस्ट पे नहीं पहुंचा। और ठीक है, लेकिन दिग्ज्योति जी कांग्रेस के प्रवक्ता अगर होते यहाँ पर तो वो शायद आपसे पूछते कि अगर नागालैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा फैक्टर था तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेघालय में बड़ा फैक्टर क्यों नहीं नजर आ रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्यों बीजेपी 9 सीटों पर सिमटी हुई है मेघालय में? और सबसे बड़ी बात है, जो अपना फूट होल है, जो फूट हिल है, जो अपना कदम कदम में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रहा है पूरा उत्तर पूर्वांचल में। और देखने पड़ेगा, जब से पहले वो लोग आसाम में आए थे, उसके बाद त्रिपुरा में, अभी त्रिपुरा में फिर से चुनाव जीत रहा है अपने दम पर, जहां पर वो साथ में ले लेंगे टिपरा माथा को शायद। और क्योंकि जो एक लोकल सेंटीमेंट है, इसी शायद मैं उम्मीद करता हूँ शायद टिपरा माथा ज्वाइन करेगा बीजेपी के साथ त्रिपुरा में। साथ में नागालैंड में जो हो रहा है वो 2/3 विनिंग कंफर्म है बीजेपी। ठीक है धीरेन्द्र पुंडीर, यही सवाल आपसे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बड़ा फैक्टर त्रिपुरा और नागालैंड में है तो मेघालय में क्या दिक्कत बीजेपी को? वो एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट। हाँ देखिए, एक तो मैं पहले त्रिपुरा की तरफ भी जा रहा हूँ, क्योंकि टिपरा मोथा वहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले मैं जब बात हो रही है कि 10 से ऊपर अगर वो बढ़ता है तो बीजेपी को उतनी पीछे ले जा सकता है। टिपरा मोथा को हम लोग वहाँ जो देख रहे थे ग्राउंड पे, टिपरा मोथा बहुत बड़ी ताकत के तौर पर, चूंकि इमोशनल इशू के साथ है, राजा उनका साथ है, देव वर्मा सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसके साथ है। आप मांडई जैसे इलाकों में, खोवाई और उस तरफ टाउन पे जाएंगे तो वहाँ बड़ी चीज़ था। दूसरा जो आपका सवाल है कि मेघालय में चूंकि बीजेपी पहली बार
अभी इससे पहले मैक्सिमम सीट 2 हासिल की थी। उस स्टेट में जहां लगातार बीजेपी पर इस बात का लगातार आरोप लगता रहा कि वो आएगी तो इनकी फूड हैबिट्स बदलनी होंगी, तमाम चीजें बदली जाएंगी, इस तरह के प्रचार से वो टकराती रही है। वहां लगातार बीजेपी की एक छवि जो हिंदुत्ववादी छवि है उसको वहां उसके साथ टकराना था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फर्क जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनका भी फर्क, मतलब किसी नेगेटिव टर्म में नहीं, लेकिन वहां के राजनीतिक उसमें उनका असर रहता है। तो वो चीजों से टकराने के लिए बीजेपी ने इस बार अगर वो 9-10 सीटों की तरफ बढ़ रही है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी ताकत की तरफ है। बीजेपी की सबसे बड़ी लड़ाई उस पूरे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा को वापस लेने की है, और उस तरह से लेने की है कि वो अपने ही गठबंधन जो उसका पिछली बार का गठबंधन था उसके साथ जाने की है। अगर टिपरा मोथा उसको इससे आगे बढ़ जाता है 10 से ऊपर, जितना बढ़ेगा बीजेपी अपने आप को उतना परेशानी में महसूस वीरेंद्र जी आपके पास लौटते हैं। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, त्रिपुरा चुनाव के रुझानों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। रुझानों में बीजेपी अब 30 सीटों पर आगे है। त्रिपुरा में टिपरा बन सकती है किंग मेकर। ऐसे में अब आप देखिए रुझानों में टिपरा 13 सीटों पर आगे चल रही है। टिपरा के संपर्क में लेफ्ट और कांग्रेस के नेता हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए टिपरा मोथा फैक्टर कितना अहम हो सकता है वो अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 60 सीटें हैं किमी, और बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए, और इस वक्त जो टैली है उसमें सिर्फ 1 सीट पीछे भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जैसा खबरें सामने आ रही है, अगर टीएमपी यानी टिपरा मोथा और लेफ्ट साथ में आते हैं तो भी लगभग वही समीकरण बनेगा जिस तरीके का समीकरण बीजेपी का है। ऐसे में टिपरा मोथा किसके साथ जाएंगे और किंग मेकर बनेंगे या फिर सिर्फ सपोर्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन त्रिपुरा में जिस हिंदुत्व का जिक्र आप धीरेन्द्र अभी कर रहे थे मेघालय में, वो हिंदुत्व फैक्टर क्या त्रिपुरा में भी असर दिखाता है? क्योंकि आप ही ने जानकारी दी थी कि त्रिपुरा में तो बीजेपी के बैनर तले मुस्लिम विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए उन 2 सीटों पर बीजेपी जीत चाहती है। जहां एक जगह अगर आप देखें बॉक्स नगर है तो वहां 68 से लगातार सीपीएम जीतता रहा है, तो बीजेपी ने उसके लिए इसके साथ साथ जहां से कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं कैलाश शहर से, कांग्रेस के जो वहां के बीरजीत जो अध्यक्ष हैं उनको हराने के लिए सीपीएम के पिछली बार के जीते हुए कैंडिडेट को जो मुस्लिम उम्मीदवार है उसको बीजेपी ने लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो इन दोनों को उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो लड़ाई है वहां बीजेपी की वो हिंदुत्व के मुद्दे पर, चूंकि वो हिंदुत्व बहुल स्टेट भी है वहां बहुत ज्यादा है। बीजेपी की जो सबसे बड़ी परेशानी, अगर आप यहां से टिपरा मोथा को इस पूरे फ्रे से जो तमाम दिखाई दे रहा है अभी इलेक्शंस, तो इसमें बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, उन पूरे हिस्सों में कोई चुनौती नहीं, क्योंकि पिछली बार 20 में से 18 सीटें जो टीटीडीएसी की जो सीट है, जो 20 सीटें जिन पर राजा पूरी ताकत के साथ लड़ता हुआ दिख रहा, उनमें से 20 में से 18 सीटें बीजेपी के पास थी। तो पूरी ताकत जो है बीजेपी की वही पूरी ताकत ही देव वर्मा है। ठीक है एनके सर, ये क्या जल्दबाजी होगी कहना कि टिपरा मोथा लेफ्ट के साथ जा सकते हैं, सरकार बनाने की कवायद शुरू हो सकती है, तब जबकि बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है? ऐसे में संविधान, राज्यपाल की भूमिका, क्या ये जल्दबाजी हो सकता है सर कि 14 और 15 विधायक मिलकर जाएं कि हम 30 से ज्यादा हैं? एक बात है कि टिपरा जिस बुनियाद पे आज आया है, अगर आप देखें तो इसके जो वो है संस्थापक है राजा साहब, वो राजा पहले कांग्रेस पे थे। तो अगर ये टिपरा चाहे तो ये बात सही है कि लेफ्ट के साथ पार्टी, उसको जरूरत ये है कि वो सत्ता में आए। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि टिपरा इस बात से सत्ता में बीजेपी के साथ आ जाए कि साहब आप हमें देंगे वो जो हम डिमांड कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है कि हिंदुत्व के फोल्ड में अगर कोई आदिवासी आइडेंटिटी को लेके एक्सपेंशन की बात कर रहा है, जैसे वृहद टिपरा लैंड की बात कर रहे हैं जो इनका मूल है, अगर वो कर रहे हैं तो बीजेपी बहुत दिन तक उनके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि वो हिंदुत्व फोल्ड से अलग होता है और बीजेपी का मूल हिंदुत्व का फोल्ड है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ रहे इन तीनों जगह पे। आपने जो अभी कहा कि बीजेपी का वर्चस्व फला जगह है फला जगह नहीं है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी वाइडर हिंदुत्व फोल्ड को आदिवासी आइडेंटिटी से काउंटर नहीं कर पाएगी, और ये एक शार्पेंड डिवाइड है जो आदिवासी आइडेंटिटी है। लिहाजा बीजेपी को हमेशा कोएलिशन में ही रहना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में। तो बिल्कुल आप रहे हमारे साथ सर, आपके पास हम लौटते हैं। देखिए आप टिपरा मोथा का जो यहाँ पर प्रदर्शन रहा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये साफ है कि सियासी समीकरण पूरी तरह से यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी नेता सुनील देवधर का ये बयान आया है, त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी को मिलेगा पूर्ण
पूर्ण बहुमत और मेघालय में बीजेपी के समर्थन में ही सरकार बनने वाली है। सुनील देवधर की तरफ से बयान आया है, क्या कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। शुरुआत के जो रुझान है, उन रुझानों में नागालैंड और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार गठबंधन के साथ बनाती नजर आ रही है। मेघालय में स्थिति ऐसे बनने के आसार है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के विकास ओरिएंटेड राजनीति और प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं और हमारे कामों के आधार पर हम जीत कर आते हैं। ये आज फिर एक बार साबित हो जाएगा। चलिए इस बड़ी खबर